जनवरी की आज 9 तारीख है और बारिश ने गार्डन के जो बुरे हाल कर दिए हैं। फूलों की लाइफ कईयों की तो बेचारे वो ख़त्म ही हो गए हैं और कईयों की बहुत कम रह गई है। तो आप हाल ये देख ही रहे हैं जो काफ़ी दिनों तक खिलने वाले थे। और इन फूलों के लिए हम कितना इंतज़ार करते हैं, लंबे टाइम से इंतज़ार करते हैं, और जब इस तरह से बारिश हो जाती है तो बहुत नुकसान कर देती है। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जनवरी की 9 तारीख है और आज मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि जिन्होंने अपने घर में ढेर सारी जो पौध तैयार कर रखी हुई है, जैसे कि मैं करती हूँ और मुझे शौक़ है, तो मैं भर भर के गमले जो पौध तैयार करना पसंद करती हूँ। तो अगर वो आप नहीं लगा पाए हैं और कुछ एक रह जाती है तो वो सारे मैंने टिप्स दिए हुए हैं। तो आज मैं आपको 3 तरह के ऐसे प्लांट्स बताऊंगी जो एक पॉट में हम कैसे लगा सकते हैं। तो उससे जो है, जिससे आप जिन गमलों से आप पौध निकालोगे तो उसमें भी फिर थिनिंग हो जाएगी और जो बचे हुए प्लांट्स को खुराक मिलेगी और उसमें भी फिर आपके जो अच्छे फूल आने की संभावना रहेगी। तो वैसे अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं इस मामले में, जैसे स्मार्ट गार्डनिंग पे मैंने खूब सारे टिप्स दिए हुए हैं इस तरह के, और एक एक गमले में 2-2, 3-3 तरह के कैसे कैसे फ्लावर्स आप लगा सकते हैं। तो वो आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आप ये लिखें, जैसे कुछ भी स्मार्ट गार्डनिंग लिखें, .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, या फिर मंजू नेचर लवर मेरे दूसरे चैनल का नाम लिख सकते हैं। तो जिस पे भी मैंने जो वीडियोस डाले होंगे तो वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे ज़रूर शो होंगे और फिर आप अपने पसंद के देख सकते हैं और आपको आइडियाज़ जो है मिल सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े फूल जो ये बोगनविलिया के अभी कितने दिन रहने वाले थे, तो ये देखिए सड़ने लगे हैं। अभी भी सुबह से ऐसे मौसम हो रहा है, तो ऐसे बीच में तो इतने ज़्यादा बादल आ जा रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि बस अभी ही बारिश हो जाएगी। तो ये एक पॉट में आप, जिसमें मैंने पौध तैयार कर रखी थी कॉर्नफ्लावर की, आपके सामने ही मैंने ग्रो करना सिखाए थे। तो इसमें खूब घनी घनी पौध थी और एक में और जो पुराने सीड्स मैंने लगाए हैं वो भी पड़े हुए हैं। तो मैं इन कॉर्नफ्लावर्स को भी कुछ एक गमले में अलग से रखना चाहती थी और कुछ एक पॉट में मिक्स करके। तो इसमें से मैंने कुछ एक कॉर्नफ्लावर के निकाले हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक पॉट में मैंने किस तरह से लगाए हैं। और जब इसमें से थिनिंग हो गई है, कुछ पौधे हमने निकाल लिए हैं, तो अब ये हेल्दी होने लगे हैं, बड़े बड़े होने लगे हैं, तो इन पे फूल भी फिर अच्छे से आएंगे। तो अगर ज़्यादा घनी, बहुत घनी पौध होती है तो फिर फ्लावर्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें खुराक नहीं मिल पाती है। तो इसी तरह से हमारे पैंजी भी बहुत ज़्यादा घने थे, तो उन्हें खुराक नहीं मिलनी थी, फिर अच्छे से खिल नहीं पाने थे। और ऐसे ही हमारे ये पॉपी के, जो पॉपी गार्डन मैंने बना रखा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो घनी पौध है इसमें। तो अगर ये मैं ज़्यादा घनी पौध रखती हूँ तो फिर क्या होगा कि ये अच्छे से चल नहीं पाएंगे और फूल फिर अच्छे से खिल नहीं पाएंगे। तो काफ़ी कुछ इसमें से मैंने पौध निकाल दिया। तो ये देखिए पीली पीली पत्तियाँ भी होने लगी हैं और काफ़ी कुछ तो मैंने अपने फ्रेंड्स को इसमें से शुरू में निकाल के बांट भी दी थी। फिर भी अभी भी इसमें खूब सारी है, तो अभी भी मैं इसमें निकालूंगा और इसमें से कुछ निकाल के मैंने कैसे लगाई है। तो ये जो मैंने पौध लगाई है ये मैंने एक ही गमले में निकाल के लगाई है और इन जगहों से भी थिनिंग हो गई है, कुछ तो कम हुई ही है। तो मैंने ये एक पॉट में लगाई है। तो अभी मेरे चलना ये स्टार्ट हो गए हैं, अभी इनको शौक लगा है, बस चलना शुरू हो गए हैं। तो इन्हें अच्छे से ये खुराक नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे शुरू में ये पीछे की तरफ मैंने ये कॉर्नफ्लावर रखे हैं, क्योंकि ये लंबे होते हैं। तो ये सब हरे भरे हैं, ये देखिए चलने लग पड़े हैं, अब ठीक लग रहे हैं। और कुछ पत्ते जो है शौक के कारण ये पीले हो गए हैं, तो ये चलिए चलता है। और सेकंड रो में मैंने जो रखे हैं पॉपी के रखे हैं। तो ये देखिए सेकंड रो में पॉपी के रखे हैं, और पॉपी क्योंकि उससे थोड़े से छोटे होते हैं, या फिर दोनों को ठीक से खुराक मिलती है तो बराबर बराबर भी हो सकते हैं। और पैंजी के उनसे ज़्यादा छोटे होते हैं, और पैंजी के सबसे शुरू में मैंने रखे हैं। तो मैं फिर इस तरह से सेट करती हूँ कि जो कॉर्नफ्लावर मेरे पीछे की तरफ आते हैं और ये बीच वाले ऐसे आएंगे और इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है पॉट बना सकते हैं और आपकी थिनिंग भी हो जाएगी, और ये फिर एक पॉट में 3 तरह के ये आपके फूल आ जाएंगे। तो इसी तरह से आपने और भी कई तरह की तरीकों की पौध लगा रखी होगी, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। सेंटर में एक लाइन आप लंबे वाले, खूब लंबे वाले प्लांट्स रखिए और
शुरू में और जो लास्ट में जो आने हैं तो वो फिर एक जैसे भी रख सकते हैं, और सेंटर में रखना हो गमले को तो सेंटर में भी रख सकते हैं। तो कहीं से भी किसी भी एंगल से देख लें तो आपको बीच के भी देखेंगे, दोनों तरफ से जो गमला भरा हुआ दिखेगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपने पौध जो भी तैयार कर रखी हुई है तो उसका ये देख के इस तरह से कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इससे आपको मैंने फ़ायदा शुरू में बता ही दिया है कि एक तो पोट आपका तैयार हो जाएगा, उसमें आपकी पसंद के जो 2-3 तरह के फ्लावर्स लग जाएंगे, और दूसरी बात ये है कि जिसमें आपने जो पौध तैयार कर रखी हुई है तो उसमें भी जो पौधों की हेल्थ थोड़ी अच्छी हो जाएगी, और उसमें भी फूल आने की जो ज़्यादा संभावना रह जाएगी। तो मुझे तो क्योंकि अभी खूब सारे निकालने हैं, कई सारे मैं गमले देख रही हूँ जिनमें कोई बड़े बड़े पौधे भी लगे हैं, साइड में जगह है, तो वहीं किसी में कुछ ना कुछ जो मैं लगा दूंगी। और मेरे गार्डन में तो वाटर लिली 9 जनवरी को भी ये खिल रहे हैं, बस धूप नहीं है, धूप अच्छे से आ जाए तो ये फिर अच्छे से खिलेंगे। तो इसी तरह से आप गोलाई वाले गमले में 2 तरह के फूल लगा सकते हैं, बीच में लंबे वाले और गोलाई में फिर छोटे वाले कुछ भी लगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और स्मार्ट गार्डनिंग में आपको इस तरह के खूब सारे टिप्स मिल जाएंगे, और वो वीडियो आप सर्च करने का तरीका मैंने बता दिया है तो आप उसमें देख सकते हैं।